वेलकम माय डियर एक्वेरियस। आई डू प्रे कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे और आपकी लव लाइफ काफ़ी पॉजिटिव होगी। आपकी लव लाइफ कैसी है और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली। आप सबका वेलकम है, वेलकम टू ऑल इस वीडियो में। वेलकम टू ऑल, सबका वेलकम है जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। वेलकम टू ऑल। और ओनली टेक वर्ड रेजोनेट विथ यू। हम कार्ड को शफल कर चुके हैं बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। आइए, और इस रीडिंग से आप 100% भी रिलेट कर सकते हैं और 50% भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, पहले ही कार्ड्स पुल हो रहे हैं आपके लिए एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, आइए हम आपकी रीडिंग करते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक रीडिंग नहीं देखी है कैरियर की, जनवरी के मंथ की, तो आप जाके देख लें कि कैरियर लाइफ क्या हो रहा है। और अगर आप लोग को कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जिसे चाहिए वो लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। जिसे रीडिंग देखनी है वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि मैम मुझे ये वाली रीडिंग चाहिए। ओके, आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हाइलाइट्स देखेंगे एक्वेरियस। पहले हम 5 कार्ड्स से कुछ हाइलाइट्स देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही है आपकी लव लाइफ में। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एक्वेरियस। तो यहाँ पे कार्ड ये है कि हो सकता है कि आप जनवरी के मंथ में किसी पर्सन से मिलें। ये कोई आपका लव पर्सन हो। लव पर्सन यानी कि हम आपकी लव लाइफ में टैप इन कर रहे हैं। तो ये आपका कोई जिसे आप ड्रीम करते हो, कोई पर्सन है जिसे आप कि जिसे आप लाइक करते हो, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। या फिर ये वन साइड लव हो सकता है आपके लिए, या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। नो मैटर कुछ भी हो सकते हैं पर्सन, बट ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप मिल रहे हो। अगर ये आपके लव पार्टनर नहीं है तो कोई आपके दोस्त हो सकते हैं। हम देखेंगे कि और क्या कार्ड है। देखिए डेथ आया है। हो सकता है कि इस पर्सन से आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक ना चले, या फिर कुछ रिलेशनशिप ख़त्म हुए हैं आपकी लाइफ में। डेथ आया है तो कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कोई चीज़ें, नो मैटर वो रिलेशनशिप था या फिर कोई पास्ट का कनेक्शन था आपका, फ्रेंड्स थे या फिर कि लव था आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें यहाँ पे एंड हुई हैं। जो चीज़ शायद से आपको अच्छी नहीं लगी हैं तो, और उसके बाद शायद आप दोनों डिसकनेक्ट हो गए हैं, क्या हुआ नो मैटर, बट यहाँ पे कुछ खत्म हुआ है और यहाँ पे आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आइए हम और चीज़ और कार्ड्स देखते हैं। देखिए आप पूरी वीडियो से भी रिलेट कर सकते हैं और वीडियो के कुछ टॉपिक से भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, कमेंट्स को बहुत ही पीसफुल रखिएगा। देखिए 3 ऑफ कप्स आया है, टेम्परेंस आया है और द सन आया है। कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं आपके। एक कि ओके, तो देखिए यहाँ पे टेम्परेंस क्या बता रहा, 3 ऑफ कप्स, कि आप जनवरी के मंथ में, देखिए ये अभी तो जनवरी का मंथ स्टार्ट भी हो गया, कुछ दिन जा भी चुके हैं। आई होप 1 वीक चल रहा है, अभी पहला ही वीक है। तो जिस दिन से आप इस रीडिंग को देखेंगे उसी दिन से रीडिंग आपसे रिलेट होगी। तो यहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, जो भी आपके पर्सन है, नो मैटर आपके पर्सन कौन है, कहाँ पे हो आप, कहाँ पे अभी अपनी लव लाइफ में आप हो और किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हैप्पी हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, डेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, हैंग आउट कर रहे हो, उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। सो ऐसी एनर्जी है। 10 सन ये बता रहा है कि लग रहा है कि सारी चीज़ें कितनी बैलेंसिंग है, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे है। तो टेम्परेंस हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है। कन्फ्यूजन तो है, 2 चीज़ें यहाँ पे आई हैं कि आप बैलेंस करो वरना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जैसे कि आप आप बाहर जा रहे हो, आप दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहे हो, आप करो, बट क्या है कि कुछ हमारी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज होती है ना, हमारी लव लाइफ की एक बाउंड्रीज होती है। सॉरी आई एम फम्बलिंग, हाँ, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले भी रीडिंग कर ली है इसी वजह से। ओके, सो आपका ऑरा बहुत ही ब्राइट है, आप शायद से पर्सन के लिए भी हैप्पी हो, ट्रू हो, बट ये डेथ का कार्ड मुझे समझ नहीं आ रहा। आई होप समझ में आए आगे। तो टेम्परेंस बता रहा है कि यूनिवर्स यहाँ आपके साथ है, जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हो, ये डिवाइन है, एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 1-to-1 गाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डेथ के कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो बी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टेम्परेंस हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए बता रही है, आप ही की एनर्जी है, तो आप इसे बैलेंस करो और चीज़ों को सही करने की कोशिश करिए कमिंग डेज में। ओके, आइए अब हम कुछ हाइलाइट्स देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ओके,
सॉरी, हम डीप में देखेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे की एनर्जी आई है यहाँ पे एक्वेरियस, कोई आप ही हो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में, कि आपने शायद से लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स को देखे, लेकिन आप यही चीज़ सेम जनवरी में भी फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं और आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपको यहाँ पे एडवाइस दे रहा है, आप परेशान हो, कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी रास्ते, आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो, अपने रास्ते लव लाइफ के लिए खुद ही खोल रहे हो। और इससे मैटर नहीं करता कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक क्वीन है, ये आप ही की एनर्जी है, मेल फीमेल इज़ नॉट मैटर। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, वो पर्सन यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनाई हो सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं शायद से उस पास्ट वाली चीज़ को लेके, जो भी आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, कोई पर्सन था या फिर आपका क्रश था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में कोई मल्टीपल लोग हैं लव लाइफ में, आप होल्ड हो, रुके हुए हो, एफर्ट्स लगाने की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रुके हुए हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें क्या है, होल्ड हो गई हैं। आपको कभी कभी समझ में नहीं आ रहा है जनवरी के मंथ में कि मेरी लव लाइफ में क्या हो रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे आप क्या हो, रुके। आपको शायद से बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, पैसे कमाने हैं, कि लव लाइफ पे ध्यान देना है, कैरियर बनाना है, घर बनाने हैं, अपना घर लेना है, अपने पर्सन के साथ स्टेबल होना है, अपना फ्यूचर बनाना है। बट यहाँ पे क्या, आप स्टक हो जा रहे हो। बट वाई, क्यों स्टक हो जा रहे हो? क्योंकि जब हमने यहाँ पे डेथ का कार्ड लिया था, डेथ क्या बताता है, लाइफ में एंड, चीज़ें ख़त्म। उनकी किसी पर्सन की रियलिटी हमें समझ में आ जाती है। डेथ क्या है कि लाइफ में कुछ लॉस होना, कोई रिलेशनशिप टूट जाना, किसी पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया। अगर ये चीज़ लाइफ में हो रही होगी तो ही इस टॉपिक को लीजिएगा। ओके, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। बट ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, नो मैटर कहाँ से हुई हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे होल्ड हो, परेशान हो, रुके हुए हो। बट यहाँ पे क्या है, डेथ, जहाँ पे डेथ है वहीं पे रिबर्थ है। जहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हुई है, यहीं से एक नई चीज़, एक नया रिश्ता या फिर एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है, या फिर आने वाला है। द सन, इसी का सेलिब्रेशन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ पे, कुछ लोग अपनी लव लाइफ पे कंटिन्यू है, अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, कि उनका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, तो ये अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू हैं रिलेशनशिप में। आइए हम और कार्ड्स लेते हैं। ओके, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये 5 ऑफ पेंट्स क्या बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, ओके, झगड़े नहीं हैं आप दोनों के बीच में, या ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर आपने, वो होता है ना कि हम किसी पर्सन से उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं, आपने कोई अच्छा सा मेजर सा डिसीजन भी नहीं लिया, उस चीज़ को फेस भी नहीं किया, तो वो भी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है, 2 ऑफ वेंट्स भी रिवर्स में आया है, और 5 ऑफ वेंट्स भी रिवर्स में आया है। लेकिन क्यों आया है? क्योंकि शायद से जिस भी पर्सन के साथ आपका कनेक्शन था, आपने उसके लिए एफर्ट नहीं लगाया, वही चीज़ें आप सेम जनवरी में फील कर रहे हैं। आपने उस पर्सन का इंतज़ार भी नहीं किया, आपने उस पर्सन के लिए एफर्ट्स भी नहीं लगाए, आपने कोशिश भी नहीं की, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। शायद वो पर्सन आपके लिए ट्रू था, वो पर्सन आपके लिए राइट था, एक्वेरियस। मैं नहीं जानती आप इस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं या नहीं। अगर आप रिलेट करते हैं तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ओके, सारे कार्ड्स रिवर्स में क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आपके कार्ड्स रिवर्स में ही आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लव था, प्यार था, या फिर आप टाइम पास कर रहे थे उस पर्सन के साथ, आप रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे, इमोशन बहुत ज़्यादा थे, या तो आपको उस पर्सन के साथ सिर्फ बातें करना अच्छा लगता था, उस पर्सन की बातें अच्छी लगती थी, लेकिन रिलेशनशिप क्या था, सीरियस नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूज थे आप अपने दिमाग में, अपने हेड में। क्यों कंफ्यूज थे? आपको समझ नहीं आता था ये पर्सन आपका क्रश है, आपका लव पार्टनर है, आपका दोस्त है, आपका क्लोज फ्रेंड है, आपको नहीं मालूम। ओके, आपने एफर्ट्स भी नहीं लगाए, आपने वर्क भी नहीं किया। ये चीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ क्योंकि कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके। अगर आपने एफर्ट्स लगाया होता तो शायद ये दोस्त आपके पास होता, और आप इस पर्सन को शायद से मिस भी कर रहे हो, रिलेशनशिप ग्रो होता, वर्क करता, बट आपने ऐसा नहीं किया। ओके, ये पर्सन अभी भी शायद से आपकी विश है, 9 ऑफ कप्स, कि मुझे ये पर्सन मिल जाए, और भी लोगों की विश है कि मुझे लव मिल जाए। जो भी सिंगल लोग हैं उनकी भी लाइफ में ये चीज़ है कि मुझे कोई लविंग और केयरिंग सा पर्सन मिले, जो मुझे बहुत सारा लव करे, प्यार करे, केयर करे। ये विश छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, और थोड़ा सा आप ईगोइस्टिक हो,
जनवरी में आप किसी को मिस कर रहे हो, इसी पर्सन को मिस कर रहे हो, और बहुत लोग के पर्सन उनसे डिटैच हैं, दूर है, तो यहाँ पे इस चीज़ का रिग्रेट है कि काश मैंने पहले एफर्ट्स लगाया होता, मैंने इस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी दी होती, ओके, अपना टाइम दिया होता। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा है, या आप अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके हैं, आपको लाइफ की रियलिटी समझ में आ चुकी है कि क्या चीज़ें हैं, और आप कन्फ्यूज़ भी हो, क्योंकि जब भी हाफ मून और फुल मून होता है तब क्योंकि आप एक्वेरियस हो, सो यहाँ पे आप कंफ्यूज रह सकते हैं और रहेंगे भी। द स्टार, ओके, कुछ लोग यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन में भी हैं, जैसे कि आप अपने पर्सन को डेट कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको अपने रिलेशनशिप में। और जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, तो कुछ लोगों की लाइफ में लव है, रोमांटिक कनेक्शन से आप हैप्पी हो, डेट कर रहे हो, बट यहाँ पे साइड नोट ये है कि जो अपने पर्सन को या फिर अपने दोस्त को मिस कर रहा है, ये एक साइड नोट है। और ये द स्टार का जो कार्ड है बहुत ही लकी कार्ड है, द स्टार, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये सब बहुत ही मेजर और बहुत ही लकी कार्ड है हमारे डेक का। यहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, नो मैटर आप फील करो ना करो। यूनिवर्स और एंजल्स कैसे आपको की गाइडेंस देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि टैरो रीडिंग से रिलेटेड, ओके, या फिर एंजल्स नंबर दिखना, या फिर सॉरी मेरे पास अभी एग्जांपल नहीं है, बट ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हैं, ओके। जजमेंट, आपकी होप ये है कि आप इस पर्सन से मिलो इन फ्यूचर कभी भी, यहाँ पे भी यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। द वर्ल्ड आ गया है, तो हो सकता है कि अब आपने ये उम्मीद छोड़ दी हो कि पर्सन से मैं अगेन मिलूँ, या फिर हमारी रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, आगे बढ़े, ऐसा कुछ हो। लेकिन यहाँ पे जो भी ये चैप्टर था वो ख़त्म हो रहा है, नया चैप्टर, नई चीज़ स्टार्ट हो रही, क्योंकि यहाँ पे दो बार रिस्टार्ट का कार्ड आया है, तो ये चीज़ें होंगी एक्वेरियस। ये थी आपकी लव रीडिंग। तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है। हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या आ रहा है, आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है, क्यों नहीं कि यूनिवर्स टर्न ले रहे हैं, कि जैसा जिसके साथ आपने किया है वो चीज़ आपको मिलेगा। जो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि कर्माज वाज रिटर्न, कर्मा हमें मिलते हैं। हमने अगर किसी को चीट किया तो हम भी कहीं चीट होंगे, अगर हमने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है तो हमें भी ऐसा होगा, ओके। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।